हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो सीजी टेट का अब एग्जाम जो है केवल 5 दिन रह चुके हैं। अंतिम 5 दिन की ये रणनीति है और मैं बार बार आप सभी को कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें, क्योंकि अभी आप पढ़ने का समय नहीं है। कितने क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन जरूर करें। और आज मैं फिर से आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। प्रीवियस ईयर जो व्यापम द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है 2022 का। तो कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन कराने वाले सीजी टेट में जो भी फॉर्म फिल किए होंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये कंपलसरी है। ये क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे होंगे। और आज हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है और प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैं सीजी टेट एग्जाम 2026, उसमें जाकर के और भी क्वेश्चन पेपर डले हैं, सॉल्व पेपर, उसको देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन कराने वाले सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूरिस्टिक है, तो ह्यूरिस्टिक क्या है? यह अनुभव सिद्ध नियम है। ए राइट आंसर होगा। अगला चलिए देखते हैं। आप अपने को भी देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा? तो देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और प्रदर्शन मूल्यांकन। राइट आंसर होगा प्रदर्शन मूल्यांकन। ओके, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। इसी तरह से आप अपने आप को चेक करें कितने क्वेश्चन बनते हैं आपसे भी। नीचे दिए गए कथन, उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तर कूट का सही चयन करें। और ये क्वेश्चन का पैटर्न ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज्यादा अभ्यास करें, ज्यादा प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आंसर सही लेंगे उतना ही। दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तर्क है, झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो देखिए कथन ए तो सही है, लेकिन ये तर्क जो दिया गया, झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया, बिल्कुल गलत है। तो क्या होगा यहाँ पे? कथन सही है परंतु तर्क गलत है। बी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। बहुसांस्कृतिक कक्षा के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा? तो देखिए, बाल विकास में बना लूंगा या हम बना लेंगे करके धोखे मत रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, क्योंकि ये स्कोरिंग है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन पकड़ने में, आंसर सही करने में काफी मदद मिलती है। तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। अगर एक बार कर चुके हैं तो डबल करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा करें। तो सही आंसर क्या होगा जी? मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीय एवं वैध है। छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना, बिल्कुल बी सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का 5 देखते हैं। विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को क्रम से जमाइए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन तो क्या होगा? देखिए, कविता, निरर्थक पद, गद्यांश, सुज्ञ, आधृत, सीखना, कूट के आधार पर के आधार आंसर देना है हमको। तो सबसे पहले निरर्थक पद होगा। देखिए, विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों का सही क्रम क्या होगा? विस्मरण की प्रक्रिया में पहले निरर्थक पद होगा, दूसरा पद्यांश होगा बनेगा, तीसरा कविता, फिर चौथा शुद्ध, आधृत, सीखना। तो ये ए वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा 5 का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 6 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। सामाजिक सहारा, सामाजिक सहायता, समाज में व्यवहार और समाज समर्थक व्यवहार। तो राइट आंसर होगा अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को समाज समर्थक व्यवहार कहा जाता है। ओके, 6 का डी राइट आंसर है। 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? सीखने को तो सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन नहीं होगा। अभ्यास और अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ये भी नहीं होगा। अभ्यास, अनुभव एवं अंतोर्ध के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। तो 7 का सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन है। स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी व्यवस्थित हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा व्यवस्थित हो। अगला है, कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसने परिणाम स्वरूप देखता है? ठीक है, तो कौन देखते हैं? वातावरणीय कारक। ए जो है राइट आंसर होगा 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का आईक्यू क्या होगा?
तो क्या होगा जी 125 होगा। ठीक है, डी जो है राइट आंसर होगा 10 का। ये उस फार्मूला में निकालेंगे आईक्यू का तो निकल जाएगा। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन तो लॉजिक है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करें, बिल्कुल सही। पाठ्यक्रम को व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार संयोजित करने का प्रयास करें। तो ए और बी दोनों। अब देखिए आंसर ए और बी दिया है तो राइट आंसर ये होगा। अधिकतर ए और बी जो दिया जा रहता है, ठीक है, दिया गया क्वेश्चन होता है उसका आंसर ज्यादातर 60 से 70% आने की चांसेस रहता है, या उपर्युक्त सभी आंसर ज्यादा से ज्यादा आने की चांसेस रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सोच करके आंसर लेना है। ठीक है, चलिए 11 का सी। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए। मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि। तो राइट आंसर होगा विकासात्मक विधि, सी जो है राइट आंसर है। अगला है सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी। यह पूछकर प्राप्त किया जाए कि क्या तुम ऐसे लोगों जो विद्यालय एक साथ बहुत घूमते हैं। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा। तो उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, 13 का डी। अभी मैंने आपको बताया कि उपरोक्त सभी जहां भी देखने को मिलता है अधिकांश रूप से आंसर वही होता है। 14 देखिए, वाइगोस्की ने भाषा को माना है। तो देखिए वाइगोस्की ने भाषा को माना है क्या, एक सांस्कृतिक उपकरण माना है। ठीक है, 14 का ए राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 15 है, नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क। तो कथन क्या दिया है, आक्रामकता से कुंठा होती है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। तो बिल्कुल कथन तो बिल्कुल सही है और कारण है सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को या आक्रामकता को जन्म देती है। बिल्कुल गलत। सभी तरह की कुंठा कैसे आक्रामकता को जन्म देगी। तो पहला कथन सही है किंतु कारण गलत है। तो 15 का बी जो है यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ कहाँ हुआ था जी, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, 16 का ए। 17 देखिए, अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया, किर्क ने सुझाया। तो देखिए दोनों में ए आंसर आ रहे हैं ना, और यही मैं आपको, आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो तुक्का सही तुक्का कैसे लगाएं उस पर वीडियो बनाया गया है। ठीक है, सीजी टेट में सही तुक्का कैसे लगाएं उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें काफी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, सीजी टेट एग्जाम 2026 उसमें मिल जाएगा आपको। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह किसका कथन है। तो ये है गिलफोर्ड का कथन, सी राइट आंसर है। अगला चलिए देखते हैं, प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। 19 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है जी, शैक्षिक बुद्धि, बुद्धि लब्धि है। ठीक है, 19 का बी राइट आंसर है। 20 नंबर गलत विकल्प चुनिए। तो देखिए समावेशी शिक्षा का एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करते, बिल्कुल सही। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करती है, ये गलत है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा, 20 का बी। ठीक है, बाकी अब ये जो दिया है वो सही है, पढ़ लेंगे। अनुवांशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन। तो किसके रूप में, माध्यमिक, गतिशील, स्थिर। तो स्थिर माना जाता है। ठीक है, 21 का सी राइट आंसर है। 22 नंबर, सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ है। तो बताइए 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा, कौशलों का अधिग्रहण, ज्ञान का समावेशन, व्यवहार में संशोधन। तो 22 का सी जो है राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला, ठीक है, पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये, 23 नंबर। तो गतिविधि आधारित शिक्षण नहीं, अनुभवात्मक शिक्षण है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो कुछ कुछ तो आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं आप ज्यादा से ज्यादा। सीखना है, सीखना क्या है बताइए, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही। अनुभव का परिणाम ये भी है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये तीनों सही है। मतलब उपरोक्त सभी, देखिए अभी तक के उपरोक्त सभी आंसर आ रहा है, तो ऐसे आंसर को आपको देख करके लेना है। 25वां नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। 25 का। तो देखिए भौतिक सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना, ये तो आवश्यक है। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करना, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, 25 का भी आवश्यक नहीं पूछा जा रहा है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के क्या है,
व्यक्ति के खाली स्थान का विकास करना, किसका विकास करना होता है भाई बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन है। तो व्यक्ति के ज्ञान का, शरीर का, बुद्धिमत्ता का बिल्कुल नहीं आएगा तो तुरंत कट जाएगा। व्यक्तित्व का विकास करना होता है। देखिए सर्वांगीण विकास, ऐसा आप लोग को लगता है ऑप्शन पढ़ते हैं, लेकिन सर्वांगीण ऑप्शन नहीं है, व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व आंसर आएगा। ठीक है, 26 का सी राइट आंसर है। और यही आप अपने कमजोरियों को देखते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है और सही हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए फिर भी करना चाहिए, डबल कम से कम करना चाहिए, रिवीजन हो जाता है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। देखिए 27, तो 6 से 14 वर्ष, ये तो बिल्कुल आपको आने चाहिए और ये डबल भी पूछा जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है। अध्ययन कौशल कौन सा नहीं 28 का, तो औपचारिक रिपोर्ट लिखना। 28 का ए जो है अध्ययन कौशल नहीं है। 29 देखते हैं, शिक्षण के स्तर में शामिल है, क्या क्या शामिल है शिक्षण स्तर में। तो देखिए स्मृति शामिल है, ठीक है, योग्यता नहीं है, अंतर्दृष्टि है और रचनात्मकता नहीं है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, तो सी जो है राइट आंसर होगा 29 का। अब ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद जो है लगातार एसएसटी का भी आएगा, ठीक है, इंग्लिश का भी आएगा, और पूरे ईयर का 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2021 का जब जब सीजी टेट हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। मैं आपको एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन में प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन जाए, और प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। देखिए विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। 30 नंबर क्वेश्चन, तो तनाव को कम करने के लिए बिल्कुल सही, मूल्यांकन नियमित करें, अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करें, उपरोक्त सभी आंसर आएगा। तो ये 30 नंबर का जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हम जिसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये स्कोरिंग करना है आपको, और ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आप पकड़ पाएंगे इसको। ज्यादा से ज्यादा आपको करना है, और बहुत सारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का वीडियो डल चुका है, उसको भी चाहे तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आपके जो भी दोस्त हैं वो भी इस क्वेश्चन पेपर को